पुलिस कांस्टेबल भर्ती फिजिकल में कौन लोग पास होंगे, फिजिकल पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, फिजिकल में कैसे पास होना है, फिजिकल में क्या क्या एहतियातें करनी है, कहां कहां से बच्चे फेल होते हैं, जॉगर सर कौन से होने चाहिए, ट्रैक सूट कैसा होना चाहिए, ट्रैक कैसा है, मशक कितनी करनी चाहिए, मैं रोजाना 1.5 किलोमीटर भाग लेता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी शिन थक जाती हैं, पिन्नियां जिसको हम कहते हैं पंजाबी में वो थक जाती हैं जी, टांगे थक जाती हैं, मेरे मसल्स पुल हो जाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, डाइट कैसे लेनी है, दौड़ में मैं पास हो गया हूं लेकिन मुझे रह गया, एक आखिरी मिनट में जाके मुझे उन्होंने निकाल दिया जी, 10 सेकंड पहले ही उन्होंने कहा बस जो बच्चे आगे आगे, इस तरह के आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज। तो आप लोगों ने फिजिकल में कैसे पास होना है, नंबर 1 जी, पॉइंट सुनते जाएगा। पहला पॉइंट, आपने पुत्र रोजाना मशक करनी है, रोजाना भागना है, रोजाना एक्सरसाइज करनी है, रोजाना वर्जिश करनी है, आपने हर रोज भागना है। 2 तरह से आपने तैयारी करनी है, फिजिकली भी और मेंटली भी, यानी जिस्मानी तौर पे भी आपने अपनी बॉडी को इस तरह से करना है कि आप 1.6 किलोमीटर या 1 माइल, 1 मील या 1.5 किलोमीटर आपने भागना है 8 मिनट में। तो 8 मिनट में आप आसानी के साथ ये दौड़ ये रनिंग कर जाओगे आसानी के साथ। तो आप अगर उसी सूरत में करोगे जब आपने मशक और प्रैक्टिस अच्छी तरह से की होगी। तो आपने रोजाना प्रैक्टिस करनी है बेटा। 2 महीने हैं, 3 हैं, 4 हैं, या ये इन जॉब में अगर फ़र्ज़ किया खुदा न खास्ता आप नहीं भी होते तब भी आपने ये एक्सरसाइज, ये वर्जिश, ये दौड़ नहीं छोड़नी। आइंदा फिर से वैकेंसीज आएंगी, फिर से आप वो उनमें अप्लाई करोगे, फिर से आप जाओगे इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग, बहुत सी वैकेंसीज आ रही हैं, मोटरवे में आ रही हैं, ASF में आ रही हैं, FBR में आ रही हैं, पुलिस में आ रही हैं, एटसेट्रा, बहुत सी जॉब्स आती रहती हैं। तो आपने अपनी तैयारी रखनी है हर वक्त, और हर वक्त आपने हालत जंग में रहना है। हालत जंग में रहने से मुराद क्या है एक स्टूडेंट के लिए, कि वो तैयारी करे, तैयारी में रहे, फिजिकली भी और मेंटली भी। रोजाना पढ़े, रोजाना एक्सरसाइज, टाइम टेबल, शेड्यूल बनाए स्टडी का और फिजिकल का। तो आपने रोजाना फिजिकल का शेड्यूल बनाना और रोजाना मशक और प्रैक्टिस करनी है, और घड़ी और टाइम के हिसाब से मैनेज करना है। अगर वहाँ पे 8 किलोमीटर में 1.6 किलोमीटर आप जाते हो 8 मिनट में, तो अगर आप घर में 6 मिनट तक उसको टाइम को ले जाओगे, फिर आप वहाँ पे कामयाब हो जाओगे। तो टाइम बड़ा होता है जी, बहुत सा टाइम होता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता सेकंड्स गुजरते हैं। तो आपका जो स्टेप होता है उस स्टेप के मुताबिक आप बहुत से स्टेप ले जाते हो 1 मिनट में। जहनी तैयारी के साथ साथ फिजिकल तैयारी का मकसद ही यही है कि आप फिजिकली स्ट्रांग हो, फिट हो, तो आपका ब्रेन, दिमाग अच्छी तरह से काम करता है और आप दिमागी तौर पे भी ज़्यादा शार्प और ज़हीन हो जाते हो जब आप फिजिकली फिट होते हो। तो दोनों तरह से आपकी तैयारी होती रहती है। इसके साथ साथ आपने डाइट बड़ी अच्छी लेनी है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, फैट्स वाली चीज़ें कम खानी है, कम लेनी है, एक्टिव रहना है, चुस्त रहना है। आपने कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ मिनरल्स और विटामिन्स वाली चीज़ें भी लेनी है, फल, फ्रूट और सब्जियां, ग्रीन पत्तों वाली सैलेड एटसेट्रा। इस तरह से आपकी बॉडी चुस्त रहेगी और आप सेहतमंद रहोगे और फिजिकली ज़्यादा भाग सकोगे, ज़्यादा काम कर सकोगे। तीसरा और अहम पॉइंट यह है कि जी आपने एक रिदम से भागना है, यानी कि आपने स्टेप 1 रखना है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ भागना है, ना बहुत ज़्यादा स्लो भागना है। जो रिदम आपने रखा शुरू में वही रिदम रखते हुए आपने जाना है, और 1 सेकंड में आपके 2 स्टेप ज़रूर बने। आप आसानी के साथ हो जाते हो, 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, और अगर 1 मिनट में आपने 120 स्टेप लिए और एक रिदम रखा तो आप 6-6.5 मिनट में आराम से 1.6 किलोमीटर कर जाते हो। ये हमने हर चीज़ कैलकुलेट की हुई है, चीज़ें डिफाइन हैं। तो इस तरह से आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर या नेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर आके आसानी के साथ ये काम कर जाते हो। तो एक रिदम रखना जी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागना। जो बच्चे शुरू में बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग जाएंगे वो फिर एंड पे जाके रह जाएंगे और पीछे आ जाएंगे, थक जाएंगे, गिर जाएंगे। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्लो हैं वो भी पीछे रह जाएंगे। तो आपने लिहाजा एक रिदम, एक स्टेप रखना है, एक स्टेप। तो कम अज़ कम 1 सेकंड में 2 स्टेप आपके होने चाहिए। ये बहुत आइडियल है। इससे आप थकते भी नहीं हो और आसानी के साथ आपका फासला भी क्लियर हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, डिस्टेंस आप कवर कर लेते हो। अगला पॉइंट, आपके जो जॉगर हैं, भागने वाले जो शूज़ हैं, वो बड़े अच्छे होने चाहिए जी। अच्छे होने से मुराद ये है कि फ्लेक्सिबल हो, आपके पाँव को थकाए ना, आपको थकाए ना, आपके मसल्स को पुल ना करवाए, लचक वाले हों, अच्छे मटेरियल के हों, बेशक सस्ते हों लेकिन मटेरियल ठीक हो। तो आपने उनके साथ भागना है, ये बहुत अहम है जी। बहुत हार्ड या जो टफ शू हैं वो आपको भागने नहीं देंगे, आपको थका देंगे, आपके मसल्स को थका देंगे, मसल पुल कर देंगे। तो लिहाजा आप लोगों ने बहुत अच्छे जॉगर पहन के जाना है ताकि आपकी बॉडी कंफर्ट रहे और आपका दिमाग, ब्रेन उसी जॉगर में ना फंसा रहे बल्कि
फासले की तरफ हो, अपने टारगेट की तरफ हो कि मैंने टारगेट पे कैसे जाना है, स्टेप्स को मेंटेन कैसे रखना है। तो आपने स्टेप को मेंटेन रख के फिर आपने ये सारे काम करने हैं। तो आपका जॉगर शूज़ बहुत अच्छे होने चाहिए। अगला पॉइंट, आपका ट्रैक सूट बड़ा अच्छा होना चाहिए जी, जिसमें आपकी बॉडी कंफर्ट फील करे, कंफर्ट लेवल आपका दुरुस्त हो, आपका ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हो ट्रैक सूट, ना ही बहुत ज़्यादा लूज हो, और लचक वाला हो, उसका मटेरियल अच्छा हो, कपड़ा अच्छा हो। इस तरह से आपने भागना है और आपने उसमें ईजी फील करके अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा रहना है। अगर आपका ट्रैक सूट जॉगर अच्छा नहीं होंगे तो आपकी बॉडी उन्हीं के मतलब सोचती रहेगी, आपका ब्रेन बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन आपके जॉगर और आपके ट्रैक सूट में ही फंसा रहेगा। तो ये दो चीज़ें आपकी स्पेशल होनी चाहिए जी, भागने के लिए, फिजिकल के लिए बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल, बॉडी को कोई और चीज़ सोचना ही ना पड़े, बॉडी रिलैक्स हो, उसमें इजी फील करें, आप आसानी के साथ ये काम कर जाते हो। अगला पॉइंट, अगर कुछ बच्चे दौड़ के वक्त आप में से शुरू में बहुत आगे निकल जाते हैं, उनको आगे निकलने दें, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने अपना रिदम बरकरार रखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, गौर से सुन लो, एक स्टेप रखना है और उसी स्टेप को एंड तक मेंटेन करना है, आप दौड़ में कामयाब हो जाओगे। जो बच्चे शुरू में बहुत तेज़ी से कुछ बच्चे निकलेंगे आगे, आप उनको निकलने दें, वो थक जाएंगे, थोड़ा सा फासला जब रह जाएगा वहाँ पे जाके उनकी बिल्कुल बस हो जाएगी, वो गिर जाएंगे सुकून से या आहिस्ता आहिस्ता पीछे आएंगे। आप एक रिदम से भाग रहे हो, आप आसानी के साथ उनके पास से गुजर जाओगे, दैट्स इट। तो लिहाजा उनको भागने दे, तेज़ी से निकलने दे, आपने तेज़ी नहीं करनी, आपने अपना फोकस रखना है अपने टारगेट पे और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन पे अमल करना है। स्टेप को एक ही रखना है, स्टेप को ना छोटा करना है ना बड़ा करना है, एक रिदम, एक स्टेप, दैट्स इट। अगला स्टेप ये है जी कि आपने खाना कम से कम 1 घंटा पहले खाया हो दौड़ लगाने से, ये बहुत ज़रूरी है जी। आपका स्टमक डाइजेस्ट कर चुका हो आपकी डाइट को जो आपने ली है, ना ही खाली पेट जाना है, ना ही बहुत ज़्यादा सैर होकर खा के फिर भागना है। आपको वॉमिटिंग आ जाएगी, आपका स्टमक डिस्टर्ब करेगा, आपकी बॉडी डिस्टर्ब करेगी, आप नहीं भाग सकते। तो लिहाजा कभी भी पेट भर के खा के नहीं भागना, या भागने से थोड़ी देर पहले फटाफट कुछ नहीं खाना, ऐसा नहीं करना। हरगिज़ गौर से सुन लें, कम से कम 1 घंटा पहले आपने चीज़ें खाई हो, बॉडी डाइजेस्ट कर चुकी हो, उसके बाद आपके पास पानी की बोतल होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपके पास तौलिया होना चाहिए, पसीना वगैरह साफ़ करने के लिए, मुंह साफ़ करने के लिए, खांसी शांसी आ जाती है एटसेट्रा, आपके पास तौलिया, एक टावल, छोटा रुमाल टाइप टावल, वो आपके पास होना चाहिए, और एक पानी की बोतल होनी चाहिए। जो कोई कज़न वगैरह, भाई वगैरह साथ गया हुआ है, उसको पकड़ा लें, किसी दोस्त को पकड़ा लें, फ्रेंड को पकड़ा लें, खुद पकड़ लें, अगर अलाउ करते हैं, वो अलाउ कर देते हैं अमूमन। तो आपका जो टावल है, जो आपका रुमाल है, हैंडकरचीफ है, वो आपके उड़सा हुआ हो, आपके आस्तीन में या किसी ट्राउज़र में आप उसको उड़ोस लें और कहीं पे उसको लटका ले, अपने जॉगर ट्रैक सूट, अपने ट्रैक सूट के साथ उसको लटका ले। आप उसको उठाया, निकाला, मुंह से साफ़ किया, भागते रहे, साथ साथ में भाग रहे, साथ में आप अपना पसीना वगैरह साफ़ कर ले, या खांसी वगैरह जो भी आपको मसला हो, बॉडी रिएक्ट करे, आपके पास वो चीज़ मौजूद हो। थोड़ा सा गला खुश्क हो, आप उस गला तर कर लें बोतल के साथ, छोटी बोतल पानी की आपके पास हो, अच्छी होती है। अच्छा जी, उससे अगला पॉइंट क्या है, मैंने शुरू में भी आपको बता दिया, फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ, वो पॉइंट फिर से आ गया है। वो पॉइंट ये है कि आप लोगों ने टाइम के हिसाब से अपनी वर्जिश और मशक करनी है। हमेशा जब भी रोज़ाना भागना है, आपके पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए। आपके पास जो मोबाइल है उसमें ऐप्स आई हुई हैं, वो ऐप को आप ऑन कर लो, आपको खुद ही पता चलेगा आपने कितने टाइम लगाया और कितने स्टेप लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जी। उस टाइम के हिसाब से आपने मैनेज करना है अपनी दौड़ को, अपने स्टेप को। अगर फ़र्ज़ किया वहाँ पे 8 मिनट है तो आपने अपने का आपको 6 मिनट पे लेके आना है। 2 मिनट का फासला आपने रखना है, क्योंकि उस दिन आप आराम से भी भागें, फिर भी आप आसानी के साथ वो टारगेट पूरा कर लें। और वहाँ पे 8 मिनट है, आपने 6 मिनट की मशक की हुई है, आप आसान के साथ कर जाओगे, 7 मिनट में कर जाओगे, 7.5 में कर जाओगे, यानी कि कम से कम 30 सेकंड पहले आपने अपने टारगेट पे पहुँच जाना है। ये इसीलिए है कि वहाँ पे ऑफिसर्स फिर कहते हैं कि बस जी स्टॉप, जितने बच्चे आगे बाकी पीछे ख़त्म। तो इसलिए आपने उनको फासला वक्त ही उतना देना है। ये मैं बातें जो बता रहा हूँ उनको पल्ले बांध लो, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि जी हमें उन्होंने वापस भेज दिया था, हम तो हालांकि टाइम पे पहुँच गए थे। बेटा वो बिल्कुल पूरे टाइम पे नहीं पहुँचना होता, 10, 15, 20 मिनट, 20 सेकंड पहले पहुँचना है। कम से कम 30 सेकंड आपने पहले पहुँचना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने 6 मिनट पर अपने टाइम को लेके आना है, दैट्स इट। अच्छा जी, कभी आपने दूसरों को फॉलो नहीं करना।
ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अपने आप को फॉलो करना है, अपने टाइम पे अपनी मश्क पे भरोसा करना है, अपनी एक्सरसाइज पे भरोसा करना है, अपने अल्लाह पे भरोसा करना है। आपने जितनी मश्क की हुई है, प्रैक्टिस की हुई है, उस पर भरोसा करना है। दूसरों को फॉलो नहीं करना। फ़र्ज़ किया कुछ बच्चे जो तेज़ी में शुरू में निकल गए, आप फटाफट उनको चेज़ करना शुरू कर दो, फटाफट उनको फॉलो करना शुरू कर दो, ये आगे निकल गया मैं भी निकल जाऊँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको निकलने दें। वो आपके पीछे आराम से आ जाएगा। जब आप थोड़े से मंजिल के करीब होंगे वो खुद ही पीछे आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वो थक चुका होगा। उसने शुरू में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर ली, जोर लगा लिया, उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी, ख़त्म हो चुकी। अब वो आपसे पीछे रहेगा, आप आसानी के साथ चले जाओगे उससे आगे, बिकॉज आपने शुरू में एक रिदम रखा हुआ है। आप थके नहीं हो, आपने अपनी बॉडी को थकाया नहीं, आप आसानी के साथ वो दौड़ लगा लोगे। तो आपने दूसरों को फॉलो नहीं करना जी, अपने आप को फॉलो करना है, अपनी मश्क को, अपनी एक्सरसाइज को फॉलो करना है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल में आप किस तरह से कामयाब हो सकते हो और कौन लोग फिजिकल में पास होंगे। इंशाल्लाह मेरी वीडियो इस पे आती रहेंगी, पुलिस पे भी आती रहेंगी, CSS पे आती रहेंगी, FIA पे आती रहेंगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।